अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और आज का व्लॉग जो है वो फिर एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है और इसमें मैं आपसे उम्रा करने का सुन्नत तरीका शेयर करूँगी। तो उम्रा करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो वहाँ पे नियत है। सबसे पहले नियत करनी पड़ती है। तो नियत जो है वो एक स्पेशल जगह है जहाँ पे किया जाता है, जिसे मिकात कहते हैं। मदीना का मिकात जो है वो मस्जिद ज़ुल्हुलैफ़ा है। यहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब उम्रा करने के लिए जाते थे मदीना से, तो वो यहाँ पे नमाज़ पढ़ते थे। एक मस्जिद बनाई गई है और उम्रे की नियत करते हैं, एहराम की नियत करते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे दोनों को नमाज भी अदा की जाती है। डिफरेंट एरिया से आने वाले लोगों के लिए डिफरेंट जो है वो मिकात होते हैं, जैसा कि आप लोगों को इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा। और जब भी उम्रा ज़ायरीन या हज ज़ायरीन जो हैं वो आते हैं तो जहाज़ में अनाउंसमेंट की जाती है और फिर वो अपने एहराम की नियत कर लेते हैं। तो इस तरह से होता है। और एहराम जो है ये मर्दों का एहराम इस तरह से होता है, वाइट कलर का। और ये लेडीज़ का एहराम है। लेडीज़ का एहराम जो है वो आप अबाया वगैरह, बुर्का जिसे कहते हैं, इस तरह के नमाज की जो किट होती है, नमाज ड्रेस जिसको कहते हैं, वो भी पहना जा सकता है कि आपके हाथ पाँव जो हैं वो प्रॉपर कवर हों, लेकिन आपका फेस कवर नहीं होना चाहिए। और एहराम बांधने के बाद भी कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, एहराम की कुछ शराइत होती हैं जिनको हमें फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोगों ने भी जो है वहाँ मस्जिद में एहराम की नियत की, उम्रा की नियत की और 2 नफल नमाज के पढ़े। और उसके बाद हम लोगों का सफ़र जो है वो मक्का की तरफ शुरू हो गया। मदीना से मक्का जाते हुए अगर आप गाड़ी पे जाते हैं तो वो 6 घंटे का रास्ता है, 6 आवर लगते हैं। और इसके अलावा ट्रेन भी चल रही थी, बट ट्रेन का इस तरह से था कि वो जैसे पीक डेज थे और सीज़न था तो उनके रेट्स भी उस तरह से हाई कर दिए जाते हैं। तो हम लोग खैर गाड़ी से गए थे और हमें पहुंचते पहुंचते जो है वहाँ पे रात हो गई थी और यहाँ पे हम लोग मक्का में एंटर हो चुके थे। यहाँ पे आपको मक्का की जो है वो रोड्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे। एक अलग ही फीलिंग थी, दिल में खुशी थी कि हम लोग जो हैं वो अल्लाह ताला के घर जा रहे हैं। और अल्लाह ताला के घर को जो है हम बिल्कुल आंखों से देखेंगे, सामने देखेंगे। टीवी पे देखा, बहुत दफ़ा देखा और तस्वीरें देखी, लेकिन आप यकीन माने जब आप वहाँ पे होते हैं ना तो वो चीज़ ही और होती है, वो फीलिंग ही बिल्कुल अलग होती है। तो यहाँ पे बस हम लोग रात में पहुँच गए थे होटल। और होटल में जाते ही हम लोगों ने अपना सामान वगैरह वहाँ पे रखा। मेरे ख्याल से हमें 10 बज गए थे, 10-11 बज गए थे। होटल में जाके सामान रखा, थोड़ा फ़्रेश वगैरह हुए और उसके बाद जो है ये होटल हम लोगों का नज़र आ रहा था। होटल की शटल सर्विस थी जो होटल से मक्का हरम शरीफ तक पहुंचाती थी। तो हम लोगों ने होटल की शटल सर्विस यूज़ की और साथ ही हम लोग जो हैं वो उम्रा के लिए मक्का होटल से हरम शरीफ की तरफ ये इनकी जो शटल सर्विस थी वहाँ पे चले गए। बाज़ार आप लोग देख रहे हैं, बाज़ार बंद हो गया था क्योंकि यहाँ पे रात को ऑलमोस्ट जो है वो 11:30-12 का टाइम हो गया था। तो ज़ाहिर है हम लोगों ने उम्रा की नियत की हुई थी और इसी वजह से हमने सोचा कि बेहतर है कि हम जाके उम्रा कर लें। वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे थे हमारे साथ, उनकी भी उम्रा की नियत थी। तो बच्चों के साथ उम्रा नियत और फिर सब चीज़ें मैनेज करना जो है वो देखना पड़ती है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें शटल सर्विस ने जहाँ पे उतारा वहाँ से कोई 10 to 15 मिनट्स की वॉक थी और फिर यहाँ पे हम लोग हरम शरीफ में एंटर हो गए थे। और अलग ही नज़ारा था, इतने लोग थे और देख के ऐसी अजीब सी फीलिंग हो रही थी, एक्साइटेड थे। और जिस तरह से वो जगह थी जो हम लोगों ने टीवी पे हमेशा देखी, वो हमारी आंखों के सामने थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था और दिल में बस ये था कि अल्लाह ताला हम लोगों का उम्रा जो है वो कबूल फरमाए, हमारी दुआएं जो हैं वो कबूल फरमाए। यहाँ बाहर हरम शरीफ के बाहर खड़े होकर थोड़ी बहुत वीडियोस वगैरह बनाई। क्लॉक टावर था और उसके बाद हम लोग गेट नंबर 79 है जहाँ से उम्रा ज़ायरीन को एंट्री होती है, या एक बाबुल फहद जिसे कहते हैं, वहाँ से एंट्री होती है। हम लोग उस तरफ चल पड़े थे और एक अजीब फीलिंग थी कि अल्लाह ताला के घर जा रहे हैं और हम लोग देखेंगे। तो बस हम लोग यहाँ से जो है वो चल पड़े थे गेट नंबर 79 की तरफ। और यही होता है कि जब आप उम्रा करने जाएं तो कोशिश करें कि अपनी नज़रें जो है जैसे एंटर होते हैं गेट से, आप अपनी नज़र नीचे रखें
मुझे तो ये था कि अभी किंग बहुत बड़ा सा हम लोग को नज़र आएगा, खाना काबा नज़र आएगा, बट इस तरह से नहीं था। काफ़ी आगे जाके अंदर जाके वो जगह ऊंची है, बाकी जगह तो ऊंची है लेकिन खाना काबा जो है वो मतलब नीचे है थोड़ा, तो एक अलग फीलिंग थी नीचे। फिर ये सोचा, यही सुना हुआ था कि आप जब जाते हैं खाना काबा पे, जब पहली नज़र डालते हैं, जो दुआ मांगते हैं वो अल्लाह ताला कबूल करते हैं। तो हम लोग भी खाना काबा के एहतराम में बस नज़रें नीची, जैसे ही हम लोग गेट से एंटर हुए थे तो हम लोगों ने रिकॉर्डिंग्स वगैरह बंद कर दी थी और नज़रें नीची किए हुए बस चलते जा रहे थे, जहाँ से वो एक रास्ता सा इन्होंने बनाया हुआ था कि इधर से हम लोगों ने जाना है। और जैसे ही हम लोग गए थे तो वो एक बिल्कुल ही अलग फीलिंग थी। जब आप आंखों से सबसे पहले आप सामने देखते हो ना, तो वो देख के बहुत अच्छा लगा था। तो हम लोग जो हैं जैसे ही वो एंटर हुए तो बहुत से लोग थे, और जैसे जैसे लोग बाहर आ रहे थे वैसे वैसे लोग जो है वो अंदर भी जा रहे थे। और यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो तवाफ़ शुरू कर दिया था। तवाफ़ जो है वो हिजरा अस्वद से शुरू होता है। ज़ाहिर है इतना रश होता है कि हर बंदा हिजरा अस्वद के पास नहीं जा सकता। हिजरा अस्वद के लिए वहाँ पे ग्रीन लाइट्स लगी होती हैं, वहाँ पे आपने एंटर होना होता है और वहाँ से आपने अपना तवाफ़ जो है वो शुरू करना होता है और आपने अपने 7 चक्कर पूरे करने होते हैं। जब भी आप तवाफ़ शुरू करते हैं तो जैसे ही आप पहला चक्कर शुरू करते हैं तो आपने हिजरा अस्वद की तरफ हाथ करके, दोनों हाथ ऊपर करके हिजरा अस्वद की तरफ इशारों से उसको बोसा देना होता है। क्योंकि हम हिजरा अस्वद के पास नहीं जा सकते तो हम दूर से भी बोसा दे सकते हैं। रश इतना होता है कि वहाँ पे जाने का बंदा सोच भी नहीं सकता। और इस तरह से हम लोगों ने 7 चक्कर पूरे करने होते हैं। और यहाँ पे मैंने एक पिक्चर भी शेयर की है, इसमें जो है उम्रा के 4 स्टेप्स जो हैं वो बहुत क्लियर लिखे हुए हैं। बहुत ईजी सा उम्रा होता है, 4 स्टेप्स हैं। एहराम की नीयत होती है, एहराम की नीयत के बाद जो है हम लोगों ने तवाफ़ करना होता है, तवाफ़ के बाद हम लोगों ने ज़मज़म पीना होता है, ज़मज़म पीने के बाद हम लोगों ने सही करनी होती है, और सही करने के बाद कसर मतलब जो बाल कटिंग करवाते हैं वो। और बाकी आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है हम लोग सही कर रहे थे सफ़ा से मरवा तक की, सफ़ा से मरवा तक के 7 चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये मरवा पहाड़ी है और दूसरी साइड पे जो पहले आप लोगों ने पिक्चर देखी थी वो सफ़ा की है। सफ़ा तो काफ़ी ऊंची है, नज़र आती है, और मरवा जो है वो इस तरह ज़मीन के साथ फ्लैट हुई हुई है। तो उम्रा करते करते फारिग होते हुए हमें यहाँ पे फिर तहज्जुद की अज़ान भी होती है, तहज्जुद पढ़ी, उसके बाद जो है फ़जर की अज़ान में थोड़ा ही टाइम था तो हम लोगों ने वेट किया और फिर हम लोगों ने फ़जर अदा की और उसके बाद हम लोग वापस उठे। तो इस वीडियो में मैंने बिल्कुल सुन्नत तरीका जो है आप लोगों से शेयर किया है, कोई इतना मुश्किल नहीं होता है। जब हम लोग भी गए थे हम लोग भी थोड़े परेशान थे कि पता नहीं किस तरह से होगा, लेकिन बहुत ही आसान है। दुआएँ लोग पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, मैंने ये चीज़ भी देखा तवाफ़ के दौरान जब मैं चेक कर रही थी तो हर चक्कर की, पहले चक्कर की दुआ, दूसरे चक्कर की दुआ, तो ज़ाहिर है टाइम इतना शॉर्ट होता है कि एक बंदे के लिए याद करना इजी नहीं होता। तो आपको जो चीज़ आती है आप दुरूद शरीफ पढ़ें, आप कलमा पढ़ें, आप तकबीरात पढ़ें, तीसरा कलमा पढ़ें, सूरह इखलास पढ़ें, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। आप बस दुआएं मांगे, अगर आप नहीं पढ़ते तो आप दुआएं मांगे। आप अल्लाह ताला के घर पे होते हैं तो अल्लाह ताला तो आपकी सुनते हैं। तो आप जो चीज़ आपको आती है आप वो दुआएं मांगे, आप कलमा पढ़ें, और आपकी दुआएं जो हैं, नियत की बात होती है ना, तो सब कुछ कबूल होता है। लाजमी नहीं है कि आप वो हर चक्कर की दुआ पढ़ें, और ध्यान नहीं जाता। लोगों ने बुक्स भी पकड़ी होती हैं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि आप बुक्स पे नज़र डाले हुए और आपके सामने कितनी अच्छी चीज़ है, आप उसको देख नहीं रहे हो। तो मेरा तो ये अपना था, और मेरे ख़्याल से कि हमें इसी तरह से करना चाहिए, बुक्स वगैरह छोड़ के। तो आपके सामने जो चीज़ है आप उसको फील करें, अल्लाह ताला से दुआएं मांगे, और अल्लाह ताला जो है वो कबूल फरमाने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का जो है वो व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक